नर्मदे हर शुक्ला जी। नर्मदे हर बाबा। तो देखिए, ये मेरे साथ शुक्ला जी हैं जो कि नानी रावल में करीब 2 महीने से ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और मैं भी इनके साथ कुछ दिन वहाँ रहा था। और मैं वहाँ से अपनी परिक्रमा मैंने जब उत्तर तट पर, दक्षिण तट पर शुरू की, सागर पार करके मैं काफ़ी दिन बाद अब यहाँ आया हूँ। तो आज ये शुक्ला जी मुझसे मिलने के लिए आए हैं, और बीच में ये अपने घर भी गए थे, जहाँ पर कि घर से आने के बाद इन्होंने साइकिल भी खरीदी यहाँ से ओमकालेश्वर से। तो इन्हों को पैदल परिक्रमा, साइकिल परिक्रमा करनी थी, साइकिल से परिक्रमा करनी थी, जिसको कि इन्होंने जो नानी रावल में जो आश्रम है व्यासेश्वर तीर्थ, वहाँ के जो महंत जी हैं दतीची महाराज गुरुजी, उन्होंने मना किया इनको कि नहीं, आपको साइकिल से परिक्रमा नहीं करनी है, अगली साल करना है। और इस बार थोड़ा इस आश्रम में सहयोग और हमारा सहयोग कीजिए। तो जब से ये उस आश्रम पर हैं, 2 महीने हो गए इनको, तो जानेंगे शुक्ला जी से। और शुक्ला जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया लगा आपसे फिर दोबारा मिलके। आप हमारे आश्रम नहीं आ सकते चूँकि दक्षिण तट हो जाता है, लेकिन हम सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हम आ सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद मुलाकात भी हो रही है। रंग आपका थोड़ा सा डल हो गया, धूप में चलना पड़ रहा है। आप देख रहे हो धूप कितनी तेज है हो रही है। और आपने देखा भी होगा कि मैं दोपहर को जब आया हूं तो सिर्फ मैं अकेला ही परिक्रमा, अकेला ही पहुंचे, बाकी अभी तक अब 2-4 परिक्रमावासी अब आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप माँ के तट से चल रहे हो, हाँ। ये देख रहा हूँ, क्योंकि माँ के तट से जो चलेगा वही यहाँ पे आ पाता है। ये अगस्तेश्वर ऋषि की तपोस्थली है, ठीक सामने व्यासेश्वर है, व्यास ऋषि की तपोस्थली, अगस्त ऋषि की तपो। आप वीडियो में दिखाइएगा। यहाँ पुरातन इसलिए कहेंगे कि आपको गर्भगृह में जाने पर 12 फीट नीचे उतरना पड़ेगा शिवलिंग के, तब दर्शन होंगे आपको। तो ये बताता है कि ये स्थान कितना पुराना है। और बाकी रही साइकिल परिक्रमा की बात आपने पूछा, तो साइकिल की परिक्रमा बड़ी इच्छा थी इस बार, लेकिन गुरु आदेश नहीं हुआ। साइकिल लेने के बाद जब गुरु को पता चला तो उन्होंने स्पेशल रोका। तो गुरु से क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं कर सकते ना कि आखिर क्यों रोक रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। तो गुरुजी ने बुला लिया कि नहीं भाई आइए आप, चले आए। फिर अब व्यासेश्वर में जो लोग वीडियो देख रहे हैं आपकी, जो परिक्रमा में हैं, वह जरूर पहचानते होंगे। यहाँ व्यासेश्वर में इसके दर्शन हुए थे बाबा के, अब यहाँ भी आपकी वीडियो में हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत। ये सेवा भाव मन में आ ही जाता है। आप परिक्रमा करके जाओगे ना घर, तो एक अजीब सी बेचैनी रहती है कि हम क्या करें। ये सेवा भाव आपके मन में आ ही जाएगा। आ गया, तब से चल रही, करती कराती माँ ही है। बाकी इंसान में कोई हिम्मत नहीं होती, इंसान के बस का नहीं है। प्रेरणा वही देती है, प्रेरणा का स्रोत यही तो पीछे से आ रहा है हम लोगों के पास। और तो जैसे कि आपने साइकिल ली, तो ओमकालेश्वर में थी साइकिल। हाँ हाँ। फिर यहाँ साइकिल लेके आए हो कि साइकिल कहाँ? नहीं, साइकिल वो खड़ी है आश्रम में, इसी में। हाँ, सामने आश्रम में साइकिल तो खड़ी है और वहीं रखी है, और उस साइकिल की सीट पर अभी तक बैठा नहीं। अच्छा, तो साइकिल कैसे लाए? बस से लेके आया। बस से लेके आया। वो एक जोश होता है ना कि मैं भी करूँ, सबको देख रहा हूँ, चलो साइकिल से कर लेते हैं। तो लेकिन शुक्ला जी, एक चीज़ तो है कि मैं इस बार पैदल कर रहा हूँ, लेकिन पैदल का एक मैया जी के तट पर चलने का एक अपना अलग आनंद है। हाँ। लेकिन साइकिल का भी एक अलग आनंद है। अरे आप साइकिल के तो महारथी हैं, 2 बार आपने साइकिल से की है। 2 बार, 23 में ही देख करके मेरा मन किया कि मैं साइकिल से कर लूं। हाँ, 23 में और 24 में भी साइकिल से बहुत अच्छी परिक्रमा आपकी भी निकली। इस परिक्रमा भी मेरे को काफी लोग साइकिल से मिले, लेकिन उनको देख करके मेरा मन भी अब विचलित हो रहा था कि मैं साइकिल से क्यों नहीं आया। देखिए, साइकिल का अलग स्वाद है। आम इमली दोनों खट्टे हैं, परंतु जो आम का स्वाद है उसकी तासीर अलग है, इमली की तासीर अलग है। तो आप परिक्रमा पैदल करें तो उसका आनंद अलग है, साइकिल से उसका आनंद अलग है। आपने तो खैर दोनों स्वाद ले लिया। तो बस यही जानकारी चाहते थे, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आज 2 महीने में आपसे तीसरी मुलाकात हो गई। बिल्कुल। और आगे भी इसी तरह से मुलाकात होती रहेगी। ढिंडोरी में हो सकता है यहाँ से
10-15 दिन बाद डिंडोरी जाऊं और वहाँ हमारे साथ एक मैया चल रही थी पिछली परिक्रमा में, उन्होंने भी आश्रम बनाया है, गुरु का आश्रम है उनके। तो हो सकता है हमारी आपकी मुलाकात डिंडोरी में अवश्य हो। यदि आप माँ के किनारे चल रहे हैं, यदि आप भी माँ के किनारे चल रहे हैं, तो डिंडोरी में हमारी आपकी अवश्य मुलाकात होगी। बिल्कुल। तो इस परिक्रमा में मुझे सबसे ज़्यादा आनंद, अगर पैदल परिक्रमा में आना है तो जितना हो सके माँ के किनारे पर ही चलने में आनंद है। और जब आप रोड पर चले जाते हैं तो मैं ऐसा लगता है कि हम परिक्रमा में नहीं हैं, भाव टूट जाता है, भाव टूट जाता है। माँ से लगाव का जो भाव है ना, हाँ। हालांकि बहुत 40% परिक्रमा बची है कि आप मैया के तट से करेंगे, बाकी 60% आपको रोड मार्ग ही करना है। और इसीलिए मैंने इस परिक्रमा में एक चीज़ और देखी है, जब रोड वाला सिस्टम आ जाता है, जहाँ रोड है मैया जी का किनारा दूर चला गया, जाकर हमें 10 दिन मैया जी के पास से नहीं जाना है, तो फिर मैंने अधिकतर परिक्रमा वासियों को देखा है तो वो वाहन से आगे निकल जाते हैं। देखिए, निंदा नहीं करनी है। नहीं, निंदा नहीं, वो ये एक तरीका है, बता रहे परिक्रमा आप, करने सिस्टम बता रहे हो। लेकिन हमको, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमको स्वयं अंदर भीतर झांकना है। और अकेले चलने का परिणाम यही है कि आप अपने अंदर झांकते हो, दूसरों को देख। घर है ना, घर पे तो हम दूसरों को देख ही रहे हैं। माँ के किनारे जब तक हम लोग चल रहे हैं और अकेले, इसीलिए निरंजन कहा गया है। जब आप अकेले होते हो तो आप स्वयं के और माँ के साथ होते हो। आपको भीतर झांकने का एक बड़ा ही बहुत अच्छा समय मिलता है, आप खुद को पहचानते हो। और आज की डेट में खुद को पहचान लिया आपने, खुद की क्वालिटी जान ली, खुद की कैपेसिटी जान ली, आपकी क्षमता कितनी है, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होती है। हम खुद को नहीं जानते, हम दूसरों को नहीं देख सकते। ऐसा मेरा अपना विचार है। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मुलाकात करके। दोबारा फिर मैया डिंडोरी में जरूर हो सकता है डिंडोरी में मुलाकात हो। नर्मदे। हाँ। लेकिन आपका रंग थोड़ा सा डल हो गया है। खैर, मैया है, मैया के किनारे चलने पे धूप। बाकी आपका स्वास्थ्य ठीक चल रहा है? स्वास्थ्य तो बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं है। स्वास्थ्य। जो पैर में मेरे तकलीफ थी, हाँ, वो जो छाला पड़ गया था आपके पैर में, वो फूट तो गया, ये दिखा रहा था, छूट गया। हाँ। लेकिन जो मेरे को तकलीफ थी, हाँ। वो मेरे को इस बार परिक्रमा में महसूस नहीं हुई। पैदल चलेंगे तो नहीं महसूस। हाँ, और अपना मेरे को बस पैदल चलने में, मैं तो घर से सोच के ये निकला था कि हो सकता है कि शायद नहीं चल पाऊँ, लेकिन चलने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। सिर्फ लाठी का सहारा जरूर मेरे को लाठी तो जरूरी है परिक्रमा में, पैदल परिक्रमा। इसीलिए तो 5 चीजें बताई गई हैं: लाठी, दंड, कमंडल, आसन, बासन। ये सब 5 चीजें इसीलिए बताई गई कि आप साथ लेके चले। बहुत सहयोगी होती हैं ये। लाठी को दूसरे तरह से सुखदेव भी कहते हैं, सुखदेव जी का स्वरूप माना जाता है उनको। तो चलिए ठीक है, आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं भी चलूँ आश्रम में, थोड़ा परिक्रमावासी आ रहे होंगे, चाय प्रसादी की सेवा करनी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।